नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। आज बात पुतिन के उस हिटमैन की जिसकी लाश के साथ ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो पोस्ट किया। ये बात साफ हो गई कि पुतिन का हिटमैन मारा जा चुका है, लेकिन नया खतरा कादिरोव की तरफ से आया है, जिसके एक ऑर्डर पर कई कब्रिस्तान बनने का खतरा पैदा हो गया। सबसे पहले देखिए ज़ेलेंस्की के दावे में कितना दम है कि उन्होंने पुतिन के हिटमैन का किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। कीव पर शाहिद 136 के लगातार हमले, हर जगह अफरा तफरी। सड़क चौराहों पर भागते लोग, जान बचाने के लिए आड़ लेते लोग। आई है ज़ेलेंस्की की वो तस्वीर जिसने मॉस्को से लेकर तेहरान तक बेचैनी वाला सायरन बजा दिया है। यूक्रेन के शहरों में सबसे बड़ा खतरा बन चुका ये ड्रोन पुतिन का सबसे खतरनाक हिटमैन करार दिया गया। और अब ज़ेलेंस्की का दावा है कि उन्होंने ईरान से खरीदे गए पुतिन के हिटमैन को मारना शुरू कर दिया है। इस तस्वीर से साफ है कि पुतिन का हिटमैन मारा जा रहा है और ज़ेलेंस्की बता रहे हैं कि पुतिन के हिटमैन की लाश उनके पास है। पुतिन का यह हिटमैन कोई और नहीं बल्कि ईरान से खरीदा गया शाहिद 136 ड्रोन है। Дякую вартовим нашого неба. Також дякую всім, хто долучився до збору коштів на ловців ось таких шахедів. Лише на платформі United 24 це 665 тисяч людей з 70 країн світу. Спільними силами ми неодмінно будемо підрізати крила всім металевим потворам, скільки би і звідки би їх не летіло в напрямку України. शाहिद 136 ड्रोन ने पूरे यूक्रेन में ज़ेलेंस्की की बाजी पलट दी थी। अब उसकी लाश ज़ेलेंस्की के कदमों में पड़ी है और ज़ेलेंस्की एक बार फिर पुतिन को चैलेंज कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की ललकार रहे हैं कि जितने हिटमैन रूस भेजेगा उनका यही हश्र होगा। ये पुतिन के हिटमैन को चुन चुन कर खत्म करने का खुल्लम खुल्ला वाला चैलेंज है। पुतिन के हिटमैन की लाश ज़ेलेंस्की इसी तरह पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं। На 30 дронів захисники нашого неба не допустили прориву стерв'ятників ворога глиб країни і приземлили 23 шахеда. Крім цього, перетворено на металобрухт керовану авіаційну ракету Х-59, 2 ударних вертольоти К-52. ज़ेलेंस्की ने पुतिन के हिटमैन को कैसे ठिकाने लगाया, ज़ेलेंस्की ने पुतिन के हिटमैन को कैसे तड़पा तड़पा कर मारा, इसकी पूरी खुफिया स्टोरी बताएंगे। पहले देखिए ज़ेलेंस्की का वो चैलेंज जिसे देखकर पुतिन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पुतिन के हर हिटमैन का जवाब ज़ेलेंस्की के पास है और वो इस बार बहुत ही खतरनाक मूड में है। ज़ेलेंस्की के टारगेट पर इस वक्त पुतिन के 4 हिटमैन हैं। पहला हिटमैन शाहिद 136 ड्रोन, दूसरा हिटमैन पुतिन की KH-59 गाइडेड एयर मिसाइल, पुतिन का तीसरा हिटमैन कमो 52 हेलीकॉप्टर और चौथा हिटमैन है पुतिन का सुखोई 25 फाइटर बॉम्बर। पुतिन के चौथे हिटमैन सुखोई 25 का वीडियो ज़ेलेंस्की पहले ही अपलोड कर चुके हैं। देखिए, जब पुतिन का फाइटर बहुत नीची उड़ान भर रहा था, पायलट को यकीन था कि उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। यूक्रेन के आसमान से ऐसी बहुत कम तस्वीरें आती हैं। ये है यूक्रेन का बॉमर फाइटर सुखोई 25
यूक्रेन की फॉर्मेशन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा चुके इस जहाज से अचानक ज़ेलेंस्की की एक मिसाइल टकराती है और इस फाइटर का मिशन ओवर हो जाता है। पायलट के हेलमेट में लगे कैमरे में जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ वो एक बार फिर देखिए। विमान पर मिसाइल लगने से लेकर पायलट के जमीन पर उतरने तक ये 10 सेकंड का वीडियो पुतिन के पास पहुंच चुका है। पहले विमान से मिसाइल टकराती है, विमान गिरने लगता है और फिर पायलट इजेक्ट कर जाता है। रूस का सुखोई 25 काफी नीची उड़ान भर रहा था। तभी जंगलों के बीच तैनात यूक्रेन के एक फौजी अपने स्टिंगर मिसाइल के साथ तैयार रहता है। वो इस मिसाइल को कंधे पर रखकर लॉन्च करता है और फिर स्टिंगर मिसाइल विमान से जा टकराती है। मिसाइल जैसे ही विमान से टकराई, पायलट को इजेक्ट करना पड़ता है क्योंकि विमान आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। विमान दूर जाकर गिर जाता है, जबकि इस दौरान पायलट वक्त पर पैराशूट की मदद से किसी तरह विमान से बाहर निकलने में कामयाब रहता है और उसकी जान बच जाती है। हालांकि ज़ेलेंस्की का दावा है कि वो रूस के 270 जहाज और हेलीकॉप्टर इस युद्ध में मार गिरा चुके हैं, लेकिन रूस की तरफ से ऐसे आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं जो इस दावे पर मुहर लगा सकें। रूस को अभी तक जो नुकसान हुए हैं उसमें हर तरह के विमान हैं, इनमें फाइटर जेट भी हैं और अटैक हेलीकॉप्टर भी हैं और ड्रोन भी हैं। विमानों में सुखोई 24 से लेकर सुखोई 25 और सुखोई 27 भी हैं, जबकि आधुनिक जेट्स में सुखोई 30 से लेकर सुखोई 34 और सुखोई 35 विमान भी हैं। हेलीकॉप्टर में रूस ने अपने पुराने Mi-35 से लेकर नए और बहुत आधुनिक कमो 52 हेलीकॉप्टर्स का भी बहुत नुकसान उठाया है। К-59, 2 ударних вертольоти К-52 і черговий штурмовик Су-25. Загалом за цей період Росія здійснила 4,5 тисячі ракетних ударів і понад 8 тисяч авіанальотів. Але ми боремось, будемо збивати більше. ज़ेलेंस्की बता रहे हैं कि अब तक पुतिन 8 महीने पुराने युद्ध में 8,000 से ज्यादा हवाई हमले भी कर चुके हैं, यानी हर महीने पुतिन 1,000 हवाई हमले कर रहे हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की का हौसला डगमगाया नहीं है। वो पुतिन के हिटमैन की लाश के साथ वीडियो बना रहे हैं। ज़ेलेंस्की बताना चाहते हैं कि चाहे रूस ईरान से ड्रोन लाए या कहीं और से, पुतिन की फौज को यूक्रेन से भगा दिया जाएगा और ऐसा बहुत जल्द होगा। Армія світу буде все меншою. Втрати ворога стануть дедалі більшими. Я впевнений, ворожа пропаганда не працює, провокації не діють, погрози не лякають. Не злякає нас і будь-яка важка зима. Ми знаємо, що найтемніша ніч стає світанком. इस वक्त पुतिन की ईरान से एक बहुत ही खास मिसाइल को लेकर भी बात चल रही है, जिसका नाम है फतेह 110। अगर शाहिद ड्रोन के बाद पुतिन इससे अपनी फौज को लैस करते हैं तो ज़ेलेंस्की की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ये मिसाइल 300 किलोमीटर के दायरे में बहुत ही सटीक हमला करती है। हालांकि ज़ेलेंस्की का दावा है कि रूस ने 8 महीने पुरानी जंग में 4,500 मिसाइल से हमले किए हैं, यानी हर महीने पुतिन ने 550 मिसाइल पुतिन पर दागी। इतने ज्यादा जख्मों के बावजूद ज़ेलेंस्की ने बैकफुट पर जाने से मना कर दिया है। वो पहले दिन की तरह आज पुतिन के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बने हुए हैं। ज़ेलेंस्की अक्सर इसी तरह वीडियो स्टेटमेंट जारी करते हैं। उनके तेवर में 8 महीनों के अंदर कोई बदलाव नहीं आया है। वो डॉनबास हार चुके हैं, लेकिन अब भी कई इलाकों में उनकी फौज लगातार रूस की पोजीशन पर बमबारी कर रही है। Торія стає вільною. Так завжди було в минулому, так точно буде в майбутньому. У майбутньому Херсону, Донбасу, Луганську, Криму. Бо завжди наша земля стає вільною. Спротив стає гордістю, боротьба стає перемогою, а Україна стає єдиною. आपको ज़ेलेंस्की की फौज की ऐसी पोजीशन पर लेकर चलते हैं जो रूस के लिए बहुत बड़ा कांटा बनी हुई है। ये है डॉनबास में डोनेट्स्क के पास बाखमत शहर। शहर के किनारे पर यूक्रेन की फौज अपनी मोटार पोजीशन संभाले हुए है। Оборона, лізуть, ми відбиваємо їх, обороняємо свої позиції. Тобто хоч щось зробити.
хоч якісь у них були такі масивні успіхи, показати зі своєї сторони, що вони щось можуть. Ну, поки що їм не вдається. यूक्रेन ने यहां अपने हर गोले में रूस की फॉर्मेशन का नाम लिखा हुआ है। हालात बहुत गंभीर हैं। कभी भी इनकी पोस्ट को पुतिन की फौज रौंद सकती है, लेकिन ज़ेलेंस्की के तेवर देखकर इन्होंने भी खूंटा गाड़ लिया है। Буває по-разному. Так, щоб воно буває і прориваються, буває. І ми стріляємо так просто, здержуємо, якщо вони десь щось копають. Так що сказати, що і коли, і як. ज़ेलेंस्की की ये तमाम फौज पुतिन के विमानों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इनके पास मोर्टार वाले गोले भी हैं और इनके पास रूस के ऐसे हेलीकॉप्टर और बॉम्बर जो नीचे उड़ते हैं, उनको भी खत्म करने की पूरी तैयारी है। ज़ेलेंस्की के पास रूस को नुकसान पहुंचाने वाले बड़े हथियार के बारे में सुनिए, जिसे लेकर रूस के पायलट भी दहशत में हैं और वो यूक्रेन पर जब नीची उड़ान भरते हैं तो हमेशा उनको मारे जाने का खतरा सताता है। ये है मैन पैड्स यानी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, जो आम तौर पर कंधे पर रखकर ऑपरेट किया जाता है, या कहें कि ऐसी मिसाइल जो एक फौजी कहीं भी उठाकर ले जा सकता है और वो उसे अकेला फायर कर सकता है। ये ऐसी मिसाइल होती है जो 5000 मीटर की रेंज तक दुश्मनों के विमानों, उनके हेलीकॉप्टर और ड्रोन को मार गिरा सकती है। ऐसे ही कुछ हमलों के वीडियो देखिए जिसमें रूस की फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर अमेरिका से मिली स्टिंगर मिसाइल के टारगेट बने हैं। देखिए कैसे रूस का एक बॉम्बर जब यूक्रेन में काफी नीचे उड़ रहा था, तब उसे स्टिंगर मिसाइल से निशाना बनाया गया। देखिए एक और वीडियो जिसमें रूस का एक कमू हेलीकॉप्टर स्टिंगर मिसाइल का शिकार बन गया। यूक्रेन के पास इस वक्त करीब 1000 से ज्यादा स्टिंगर मिसाइल है जो उसे अमेरिका से मिली हैं। ज़ेलेंस्की के पास इस वक्त दो बड़े चैलेंज हैं। पहला, रूस के हिटमैन को जल्द से जल्द ठिकाने लगाना, साथ में अपना गोदाम भी तेजी से भरना होगा, जिसे ईरान के शाही ड्रोन ने बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। देखा जाए तो यूक्रेन नए नए हथियारों की सबसे बड़ी प्रयोगशाला बन चुका है। ईरान ऐसे युद्ध में एक नई एंट्री है और उसके ड्रोन्स ने ईरान की ड्रोन पावर को पूरी दुनिया में पहचान दिला दी है। ईरान के ड्रोन मिलने से पुतिन को जबरदस्त फायदा हुआ है, जबकि ज़ेलेंस्की को अब बड़े नुकसान का खतरा समझ में आ गया है, क्योंकि अब वो खुद संभावित टारगेट हैं। अमेरिका से मिले जो हाइमर्स रॉकेट सिस्टम अभी तक पुतिन के युद्ध पर ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो शाहिद 136 का सबसे बड़ा शिकार माना जा रहा है। पुतिन बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि डॉनबास में उनकी फौज पीछे हटे। यही वजह है कि पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के बीच ड्रोन पावर को लेकर बड़ा सीक्रेट समझौता हुआ और फिर ईरान के ड्रोन रूस पहुंचने लगे। ऐसे में ईरान के ड्रोन का कीव तक पहुंचना बहुत जल्द फिक्र की बात है। ज़ेलेंस्की पर ड्रोन वाला खतरा बना हुआ है जो हर वक्त उनके ऊपर मंडरा रहा है। पुतिन यूक्रेन की कैपिटल कीव को ऐसे हथियारों से लगातार टारगेट कर रहे हैं। वो बताना चाहते हैं कि अब जो सामने आएगा वो खल्लास होगा। रूस ने कीव पर जिन आत्मघाती ड्रोन से हमले शुरू किए हैं, उसका निशाना चूक जाए ये हो नहीं सकता। यही वजह है कि अब इन ईरानी ड्रोन्स ने ज़ेलेंस्की को अपने टारगेट पर ले रखा है। बस सवाल है कि ज़ेलेंस्की के बंकर पर ड्रोन वाला हमला कब होगा? तो जवाब है कि जब पुतिन चाहेंगे तब हमला होगा, और जरूर होगा। ज़ेलेंस्की के बंकर पर ईरान का ड्रोन पूरी ताकत से टूट पड़ेगा। सवाल है कि अगर ज़ेलेंस्की ईरान के सबसे घातक ड्रोन के टारगेट पर आ जाए तो क्या वो डर जाएंगे या वो पुतिन को कड़ी टक्कर देंगे? ईरान के ड्रोन से पुतिन ने जो हमले शुरू किए हैं उसमें उन्हें बड़ी कामयाबी मिली है। ज़ेलेंस्की के कई हथियार खत्म हो गए हैं और पुतिन अब यही ट्रेलर ज़ेलेंस्की के बंकर पर दिखाना चाहते हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की ने इसी हिटमैन की लाश दिखाकर ईरान को भी बड़ा मैसेज दिया है। हालांकि ज़ेलेंस्की इस ड्रोन की लाश के साथ वो माइंड गेम खेलना चाहते हैं जिसके पुतिन बहुत बड़े उस्ताद हैं।